क्या हुआ? गलती से प्रेग्नेंट हो गए? 2 लाइन्स आ गई? दिमाग में बहुत सारी टेंशन हो गई ना कि अब आगे क्या होगा? किसको बताएँ? कैसे आपकी ये प्रॉब्लम दूर होगी? चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको सारी बातें बताऊँगा, सारे सॉल्यूशंस बताऊँगा, सही तरीका बताऊँगा, जिसे फॉलो करने के बाद आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि कई लड़कियाँ जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ले लेती हैं, जिस कारण से वे आगे काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ जाती हैं। यहाँ तक कि कई लड़कियों को तो जान के खतरे का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको ना तो सही जानकारी होती है, जल्दीबाजी में गलत स्टेप ले लेती हैं, किसी को बता नहीं सकती हैं। तो जल्दीबाजी में वो क्या करते हैं, यूट्यूब पर कई वीडियो सर्च करती हैं, लेकिन किसी वीडियो में सही जानकारी उनको नहीं मिल पाती है, सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, और आपकी जो ये समस्या है, प्रेगनेंसी ठहर गई है गलती से, उससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं, पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। नमस्कार साथियों, हेल्थ वाणी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी होगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपने बीच से ये वीडियो स्किप कर दी तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके स्किप कर दोगे और आधी अधूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो साथियों, आजकल क्या है ना, कई लड़कियां गलती से प्रेग्नेंट हो जाती हैं, खासकर टीन एजेज में, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं रहती है। कई बार वे जोश में होश खो जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम झेलती हैं बाद में। कई बार प्रोटेक्शन फेल हो जाते हैं। तो बहुत सारे रीजन हैं जिन कारण से लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। और जैसे ही वो अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसमें 2 लाइन्स आती हैं। इसका मतलब होता है कि लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है। जैसे ही वो ये रिजल्ट देखती हैं, ये परिणाम देखती हैं, 2 लाइन्स दिखती हैं, तो काफ़ी चिंतित हो जाती है, काफ़ी परेशान हो जाती है। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि वो क्या स्टेप ले, किसको बताए, किसको ना बताए, क्योंकि टीन एज एक ऐसी एज होती है ना, इसमें गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं। लेकिन आपको समझदारी अपनानी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको ये स्टेप ले सकते हैं। तो साथियों, अब जानते हैं कि अगर गलती से प्रेगनेंसी ठहर गई है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर दिया है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद रिजल्ट्स पॉजिटिव आ गया है, 2 लाइन्स आ गई हैं। कभी कभी क्या होती है, एक लाइन डार्क आती है, दूसरी लाइन हल्की होती है। तो दूसरी लाइन यदि हल्की है, पहली डार्क है, तो इसका मतलब भी होता है प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो आपको अपने किसी खास को ये बात बतानी चाहिए, अपने पेरेंट्स को या फिर अपने खास मित्र को, अपने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को ये बात जरूर बतानी चाहिए। अपने आप ही खुद कोई भी स्टेप ना लें। जैसे आपने सोचा कि प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है, पॉजिटिव आ गई है, प्रेगनेंसी हो गई है, अब मेडिकल स्टोर में जाएंगे, दवाई खरीद के ले आएंगे और उसे प्रेगनेंसी को खत्म कर देंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह बिल्कुल गलत है, गलत स्टेप है। आपको प्रेगनेंसी हटाने वाली दवाई मेडिकल स्टोर पे बिना पर्चे के नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको अपने करीबी मित्र को बताना है, अपने परिवार वालों को ये बात शेयर करनी है। कोई बात नहीं, गलती हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कि गलती हो गई है और आप कोई ऐसा स्टेप लें जिस कारण से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। जैसे ही आप अपने किसी एक साथी के साथ शेयर करते हैं बात को, उसके बाद आपको किसी भी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जरूर जाना चाहिए। वहाँ पर आपका फिर से एक टेस्ट किया जाएगा। महिला डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको पूरी बातें, सारी बातें खुलकर बतानी है। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि गायनी वाली डॉक्टर आपको बहुत ज़्यादा पूछताछ करें, आप किसी को कंप्लेन करें। ये बात डॉक्टर्स अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन वे आसानी से कर सकती हैं। आपकी पूरी बात जो है, पूरी बातें कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी, किसी को इधर उधर नहीं बताई जाएंगी। तो इस बात से आप 100% श्योर रहें कि आप जो भी बात आप डॉक्टर्स को बताएंगे वो सिर्फ डॉक्टर्स और आपके बीच में ही रहेंगी। अब आप डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर आपको सारा सॉल्यूशन बताएंगे, एक सही स्टेप बाय स्टेप सही इलाज देंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, डॉक्टर बेसिकली आपको पूछते हैं कि आपकी डेट कब आई थी, आखिरी बार पीरियड्स कब आया था। उसके बाद डॉक्टर्स क्या करेंगे, आपको हो सकता है एक किट देंगे, अनवांटेड किट जिसे बोलते हैं, और उसको खाने का तरीका आपको बताएंगे कि कैसे खाना है। देखिए, यदि प्रेगनेंसी 7 हफ्ते से कम की है तो डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ दे सकते हैं। दवाइयों से ही प्रेगनेंसी हट जाती है। 7 हफ्ते यानी कि 49 डेज़। हाँ, अगर 49 डेज़ से ज़्यादा समय हो चुका है तो डॉक्टर्स आपको कुछ और प्रोसीजर के लिए बोल सकते हैं, यानी कि सफाई करवाने के लिए बोल सकते हैं। तो 49 डेज़ की प्रेगनेंसी अगर है तो डॉक्टर्स एक किट देते हैं, अनवांटेड किट के नाम से यह किट आती है। तो उसमें बेसिकली 5 गोलियाँ होती है, एक बड़ी गोली होती है और 4 छोटी गोलियाँ होती हैं। तो डॉक्टर आपको बोलेंगी कि सबसे पहले ये बड़ी वाली गोली खानी है। बड़ी वाली गोली सुबह 7 बजे आपने खा ली नाश्ता करने के बाद। तो डॉक्टर आपको क्या बताते हैं कि ये गोलियां कैसी खानी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको अपने मन से कोई भी गोली नहीं खानी है। जो इसमें सबसे बड़ी गोली होती है वो सुबह मॉर्निंग में 7 बजे नाश्ता करने के बाद आपको ये खानी होती है पानी के साथ। उसके बाद अगले दिन आपको कुछ भी नहीं खाना होता है, ये डॉक्टर आपको सारा बता देती है। फिर एक दिन छोड़ करके अगले दिन यानी कि 48 घंटे में, पहली गोली लेने के 48 घंटे बाद ठीक उसी समय पर
2 गोलियाँ जीभ के नीचे रखनी होती हैं, छोटी वाली गोलियाँ। जैसे ही आप ये गोलियाँ लेंगी तो आपके पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, आपको पीरियड जैसा पेन महसूस हो सकता है। ध्यान रखिए ये गोलियाँ जो होती हैं वो पानी के साथ नहीं खानी होती हैं, ये आपको जीभ के नीचे रखनी होती हैं। जैसे आपने ये 2 गोलियाँ खा ली उसके कम से कम 4 घंटे बाद फिर से 2 छोटी गोलियाँ आपको फिर से जीभ के नीचे रखनी होती हैं। डॉक्टर्स आपको ऐसा बताएंगे। आपने जैसे ही 2 छोटी गोलियाँ ली थी उसके कुछ टाइम बाद, आधे घंटे बाद आपको क्रैम्प्स आएंगे, ब्लीडिंग हो सकती है, आपके नीचे कुछ क्लॉट्स आए, कुछ थक्का सा आए और भ्रूण भी नीचे आ सकता है। आपको देखना होगा कुछ एक सैक टाइप का, एक गोला टाइप का नीचे आएगा। अगर यह आ चुका है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई प्रेगनेंसी हट चुकी है। लेकिन उसके बाद भी आपको 4 घंटे के बाद आखिरी 2 गोलियां और लेनी होती हैं जीभ के नीचे या गालों के बीच। अब आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, पेट में क्रैम्प्स आने लगेंगे, दर्द होगा, नौजिया, वोमिटिंग हो सकता है और आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। ये सारे लक्षण इन गोलियों के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण हो सकते हैं। अब आपको ब्लीडिंग चालू हो गई है, ब्लीडिंग कम से कम 1 हफ्ते तक बनी रह सकती है और हल्की हल्की स्पॉटिंग आपकी 10-12 दिन तक बनी रहेगी। आपको यहाँ पर ध्यान जरूर देना है क्योंकि आपको डॉक्टर ने सब कुछ बताया है कि कैसे गोलियाँ खानी है, कैसे क्या करना है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान ये देना है कि कहीं पर आपको अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आपको बेहोशी आ रही है, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं या ब्लीडिंग 1 हफ्ते से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रही है और 2 हफ्ते के बाद भी ब्लीडिंग बनी हुई है, पूरे महीने भर ब्लीडिंग चालू है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से दोबारा ज़रूर मिलना चाहिए। ध्यान रखिए इस बात को छुपाना नहीं है, बिल्कुल भी खुल करके डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर आपकी पूरी मदद करेंगे। तो साथियों गलती क्या क्या नहीं करनी है आपको, एक तो डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना है, दूसरी जैसे प्रेगनेंसी आपको ठहर जाती है तो तुरंत किसी न किसी को बताना है, किसी साथी को बताना है या परिवारजन को बताना है। तीसरी गलती क्या नहीं करनी है कि अपने मन से कोई ऑनलाइन दवाई ना मंगाएं बिल्कुल भी, या मेडिकल स्टोर में जा कर के कोई भी दवाई ना खरीदें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप रिस्क में हो सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सावधानी रखनी है। यदि आपके फिर भी कोई सवाल हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आपके सवालों का वहाँ पर जवाब देने की कोशिश करूँगा, या आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों सारी महिलाओं के साथ शेयर कर दीजिएगा, सारी लड़कियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी लड़की गलत कदम ना उठाए और प्रॉब्लम में ना फंसे। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।